बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द हर्निया। इसमें देखो हर्निया क्या है बेसिकली। हर्निया जो है वो एक बल्ज प्रोट्रूजन है किसी भी प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गन की या फिर किसी पार्ट ऑफ द ऑर्गन की। अब वो कहीं से भी आ सकती है, आपकी बॉडी वॉल की वीकनेस है या कोई होल है उसके थ्रू अगर बाहर आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हर्निया। इसमें क्या होगा कि हर्निया जो है वो प्रेजेंट करते हुए कॉम्प्लिकेशन जैसे इनकार्सिनेशन या स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द कंटेंट्स इन द हर्नियल साइड की डिपेंड करेगा। स्टेप्स की तरफ भी जा सकते हैं। आप जो लार्ज वेंट्रल हर्निया होते हैं ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, मोस्टली इसमें स्किन अल्सरेशन होगी और वो प्रेशर नेक्रोसिस होती है। वेंट्रल हर्निया की बात हो रही है। अब किसी भी टाइप का हर्निया तो उसमें बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपने हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। लेकिन अगर डायग्नोसिस फिर भी क्लियर नहीं है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई है। ठीक है, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है उसमें आपने सर्जिकल रिपेयर करना है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट सीटी और एमआरआई है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो उसमें आपने सर्जिकल रिपेयर करना है। इसमें से ये एमसीक्यू आते हैं। बेस्ट इनिशियल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मोस्ट एक्यूरेट सीटी एमआरआई। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आपने सर्जिकल रिपेयर करना है। और अगर स्ट्रैंगुलेशन है तो आपने सर्जिकल जो है ज़्यादा स्वेयर है तो फिर आपने उसको विद इन द 4 to 6 ऑफ द प्रेजेंटेशन आप करते हो। अब आपने अपनी सर्जरी ऑफ द ईयर में देखा होगा कौन कौन से फायरआर्म इंजरी करे होते हैं, एपेंडिसाइटिस करे होते हैं, किसी को स्ट्रैंगुलेटेड तो हर्निया यही होते हैं ना, डे नाइट्स पे ऑपरेशन। नेक्स्ट वन सी द टाइप्स, देयर इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट जो है ना ये मोस्ट कॉमन हर्निया जो होता है मैन और वुमेन में। अब ये कहाँ से, कि जो आपका इंटरनल इंग्वाइनल रिंग होता है ना, और अगर आप उसको आपको नहीं पता चला कि डीप से है या सुपरफिशियल रिंग से, इंटरनल सुपरफिशियल होता है। अगर ये सुपरफिशियल से प्रोट्रूड करेगा नहीं करेगा तो आप इसको ओपन करके देखिए अगर एपिगैस्ट्रिक वॉल के लेटरल है। अब इनडायरेक्ट का लेटरल याद रखनी है, एमसीक्यू आता है लाजमी। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के अंदर ये है इनफी एपिगैस्ट्रिक के मीडियल होगा। इन दोनों को डिफरेंस बना के देखो, लेटरल होगा तो इनडायरेक्ट और मीडियल होगा तो डायरेक्ट है। ठीक है, और ये ऐसे ट्रायंगल से मोस्टली जो है वो प्रोट्रूड होता है। अब नेक्स्ट वन सीधा फेमोरल हर्निया, ये फेमोरल रिंग से प्रोट्रूड करता है और ये इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे होता है। ठीक है, और ये फेमोरल वेन के मीडियली होता है। जैसे हमने देखा था मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक डायरेक्ट था, फेमोरल के अंदर फेमोरल वेन के मीडियल होगा, लेकुलर लिगामेंट्स के लेटरल होते हैं। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल जो अम्बिलिकल रिंग है वो क्लोज नहीं हुआ तो वहाँ से प्रोट्रूजन हो जाएगी। एपिगैस्ट्रिक में कोई डायमेंट इफेक्ट आ गया बिटवीन द अम्बिलिकस एंड डेसिफॉइड। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक हर्निया के अंदर स्विट्जरलैंड हर्निया है। इसमें देखो इंटरपेराइटल हर्निया अक्रिंग एट द लेवल ऑफ जो ये आर्कुएट लाइन होती है ना, अगर उस लेवल पे हर्निया होगा तो उसे हम स्विट्जरलैंड हर्निया बोलते हैं। मोस्टली जो है ना रेक्टस एब्डोमिनस के लेटरल साइड पे होते हैं। नेक्स्ट द ऑब्चुरेटर हर्निया, जो ऑब्चुरेटर कैनाल से हर्निएट होगा। इट्स हर्निया जो होता है ये मोस्टली जो है वो या जो भी पहले कोई सर्जरी हुई है इंसिजन है तो उससे प्रोट्रूड हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन जो है वोन इन्फेक्शन होती है इसके अंदर। बॉक्डेलिक हर्निया जो ये कॉन्जेनिटल इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना बीसी या सीबी से याद रख लो। कॉन्जेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया और 5% लेफ्ट साइड पे होगा ये। अम्बिलिकल हर्निया वीक अम्बिलिकस हो गई, चाइल्डहुड में होता है। पैराम्बिलिकल जो होता है ये भी एडल्टहुड में होता है, लेकिन लीनिया अल्बा में डिफेक्ट आ जाए मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है। मल्टीपैटी और वेस्टी जो है वो इसका रिस्पेक्ट। स्पेजिलियन में क्या था, एट द लेवल ऑफ टारगेट। ऑब्चुरेटर में ऑब्चुरेटर के सीएन कोई भी सीएन से बॉक्डेलिक जो है कॉन्जेनिटल डायफ्रेगमेटिक। अम्बिलिकल के अंदर अम्बिलिकस से, पैराम्बिलिकल जो है वो आपकी लीनिया अल्बा के डिफेक्ट्स में है। नाउ सी द सबक्यूटेनियस लेयर, इसमें नेक्रोटाइजिंग fasciitis आता है। नेक्रोटाइजिंग fasciitis जो भी आपके सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है उससे सारी फेशियल नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, और ये फैटल भी होती है, मोस्टली में होता है जिनमें इम्यूनोसप्रेशन डायबिटिक पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन है। अब इसमें क्या होगा, कैसे कॉज होता है वाला पॉलीमाइक्रोबियल फ्लोरा, इसके अंदर एरोबिक एनारोबिक दोनों एमआरएस से भी आ सकता है। ठीक है, और ये इसके रिस्क को इंक्रीज कर देगा। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ये एमसीक्यू आता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और दूसरा पे जब एनारोबिक पे किया जाएंगे तो काम और ज़्यादा स्पेयर हो जाता है। पेशेंट इसमें कैसे प्रेजेंट करेगा, फीवर, पेन, सेलुलाइटिस और एडिमा। फीवर, पेन, सेलुलाइटिस और एडिमा। लेट फाइंडिंग क्या होंगी, वो डिस्कलरेशन, ब्लिस्टरिंग, बुलस बन जाएंगे और पेशेंट इवन ज़्यादा वुंड इन्फेक्टेड हो गया तो सेप्टिक शॉक में चला जाएगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे, डिब्राइडमेंट करते हैं और फिर उसको डिब्राइडमेंट जो है कॉर्नर स्टोन होता है, फिर आप उसकी ड्रेसिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट में सीधा वेस्कुलर सर्जरी। अब इसमें जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उससे पहले बता जाता है कि अपने पाँव का ख्याल रखना है, कोई भी थ्रॉन ये गार्डनिंग करते हुए आपने बेयर फुट नहीं चलना। ठीक है, अब डायबिटिक फुट जो है ना ये एक कॉम्प्लिकेशन है पीपल इन द पीपल विद डायबिटीज। डायबिटिक फुट में क्या होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, इस्कीमिया होता है और ये मिक्स एटियोलॉजी। अब एथ्रोस्क्लेरोटिक और न्यूरोपैथिक में क्या होता है, एथ्रोस्क्लेरोटिक जब भी होगा ना हम इसमें न्यूरोपैथी को देखेंगे। न्यूरोपैथी के अंदर आपको क्या मिलेगा, पैल्पेबल पल्स होगी, वहाँ वो रेड वार्म पैल्पेबल पल्स, पेनलेस और डीपली पेनिट्रेटिंग होगा। लेकिन जो एथ्रोस्क्लेरोटिक उसके अंदर पेल, कोल्ड, इवन ये पल्सलेस लगता है, ये याद रखनी चाहिए आपने। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हो, इसको आप न्यूरोपैथी को पहले आप सेंसेशन चेक करोगे। इस्कीमिया के लिए आप डॉक्टर करवाते हो, वेसेस को देखने के लिए, बोनी डिफॉर्मिटी है तो आप एक्सरे करवाओगे, इन्फेक्शन को देखने के लिए स्वैब ब्लड कल्चर। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि आपने फुटवेयर पे ज़्यादा जो है वो पे अटेंशन करनी है। ठीक है, फुट केयर बतानी है उसे। मेटाटार्सल सर्जरी इसमें रिक्वायर होती है। अगर तो इस्कीमिया है तो आप इसमें क्या करते हो, वाइड फिटिंग शूज़ देते हो। ठीक है, डीप टो बॉक्सेस के साथ उसमें आपने वल्नरेबल फुट मार्जिन हैं। अब इसमें आपने इसको कैसे कंट्रोल करना होता है, आप इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने फुटवेयर का जनरल फुट केयर देनी है। अगर तो इस्कीमिया तो वाइड फिटिंग शूज़ देने हैं। ठीक है, तो आप एंटीबायोटिक दोगे। अगर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, इसको आप फंगल इन्फेक्शन के थ्रू करते हो। इसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर आपने कंट्रोल रखनी है, नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करते हो। ठीक है, अब इसमें सर्जरी